हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल स्क्रैप मंच चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विद प्रूफ्स। अपने वीडियो के मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि हर मिनट पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। और जितने भी 15 क्वेश्चंस आए थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी के, इन 15 में से ऑलमोस्ट हमारा 100% सक्सेस रेट रहा है। एक क्वेश्चन को छोड़ दें तो वो जो केस पूछा था वो नहीं रहा है, और बाकी तो अपनी वीडियो से देख के अपन कर सकते हैं। उन सब के मैंने स्क्रीनशॉट लगाए, कुछ के एक दो के नहीं लगाए होंगे, क्योंकि अभी आजकल दोस्तों मेरे पास थोड़ा टाइम कम चल रहा है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेट आ रहा है। तो फिर भी मैंने कोशिश करके अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के आपको दिखाया कि रिलायबिलिटी कितना है अपने चैनल का, कि हमने जितने कराए डायरेक्ट हिट हुए हैं। आप देखोगे बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं है, डायरेक्ट हिट है। और आप उसके साथ प्रूफ के साथ देखोगे, और इसमें मैं आपको फाइनली लास्ट में एक कंप्लीट होने के बाद जब हम ये डिस्कशन कर लेंगे प्रूफ के साथ, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, कट ऑफ कितना रह सकता है और कितना सेफ स्कोर रह सकता है, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है दोस्तों, इसी ईपीएफओ की तैयारी की थी अपने चैनल पे, हम अपने चैनल पे बाकी और सब्जेक्ट्स की भी तैयारी स्टार्ट करेंगे, और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी स्टार्ट करेंगे। जैसे यूपी पीसीएस तो एक हमारा रहेगा ही टारगेट, फिर कभी बीच में एचपीएससी आएगा तो उसकी भी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कराते हैं, जो टॉपिक करते हैं, उसको कंप्रीहेंसिव कवरेज करते हैं दोस्तों। ऐसे है कि सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ये भी सोचते हैं कि जो व्यूअर्स हैं उनका पूरा एक्यूरेसी जाए और उनको बहुत ही इससे फ़ायदा मिले। ठीक है, अब देखते हैं हम। जैसे अब पहला अपना ये क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोविडेंट फंड या मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट में कौन सी स्कीम नहीं है, नोट है ना। और देखो ये अपनी सिर्फ 27 सेकंड की ही वीडियो गई थी स्टार्टिंग में, जो अपना सोशल सिक्योरिटी का पार्ट 3 था, जिसमें मैंने 2 किए थे, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, और एक किया था अनऑर्गेनाइज वाला शायद। ठीक है, इन दोनों में से देखो एक क्लियरली लिखा है कि स्कीम्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ये बाकी ये वाली गई। ठीक, देख रहे हो दोस्तों, ये बिल्कुल प्रूफ के साथ है कि 0.27 पे ही है 29 मिनट की सारी वीडियो। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो जितने भी 15 क्वेश्चंस है ना, टोटल मिला के सब सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉ के सारे एक्ट्स को मिला के अपने 3 घंटे का भी लेक्चर मतलब पूरा नहीं बना था। 3 आवर्स भी पूरे नहीं बने थे, क्योंकि हाफ एन आवर के 6 लेक्चर आए थे, जिसमें से कुछ तो ये जैसे ये कम हुआ, 27-28 मिनट का हुआ। तो ऐसे थे और कुछ ज़्यादा भी थे, लेकिन आप इसको, मैंने तो कई बार बोला था कि स्लो पढ़ाया, तो 1.5 पे भी देखोगे तो 2 आवर्स के मसाले में पूरे अपने 13 से 14 क्वेश्चंस आपके डुएबल थे। आप देखोगे भी प्रूफ के साथ। ठीक है, और ऐसा ही प्रूफ लगाया है दोस्तों, ऐसे बिल्कुल इधर उधर घुमाने की बात नहीं की गई है। ऐसा ही प्रूफ लगाया है, जहाँ पे नहीं है एक्सेप्ट कर लिया कि वो क्वेश्चन नहीं है, बाकी डुएबल थे। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट आए थे, पर 10 से 11 तो डायरेक्ट हैं, ऐसे हैं जैसे आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे ये वाला था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस, उसी उसी से है ना, उसी एक्ट से। अब ये पूछा कि नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट 37 सेकंड में, मतलब देख रहे हो, 4 मिनट के लेक्चर से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट। एग्जाम्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी लेस देन 50 एम्प्लॉयज, नो पावर, 50 पर्सन्स ऑपरेटिंग विदाउट द एड ऑफ द पावर। ठीक, देख रहे हो दोस्तों प्रूफ के साथ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे तो आप जिस एग्जाम्स की भी कहोगे ना, उसकी ऐसी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, और इसी तरीके का सक्सेस रेट रहेगा दोस्तों। क्योंकि आई ऑल्सो यूज टू बी एस्पिरेंट समटाइम एंड स्टिल ऑल्सो एम प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, एंड आई नो कि क्रक्स क्या पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या आएगा, कितना पढ़ना है। देखो बिल्कुल लिमिटेड लिखा ना, ऐसे कोई घुमा फिरा के बातें नहीं की, बिल्कुल लिमिटेड लिखा कि ये आ सकता है, तो यही आया है ना। आगे चलते हैं। अब देखो ये 20,000 पर मंथ है, मैंने कैलकुलेशन भी करी थी जब मैंने इसको पढ़ाया था, मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी करवाया था, और सेम इसने पूछा। तो मैंने इसमें आपको सबसे पता प्लस पॉइंट क्या करना था, आप ये इंडिविजुअल भी मत निकालते। ठीक है, ये इंडिविजुअल भी नहीं निकालते आप। ठीक है, अगर आपको इतना पता होता कि टोटल दोनों का 4% है, तो 20,000 का 4% निकालते, कितना आता, सीधा 800 रुपये आता। तो 800 के सिर्फ 2 केस बनते, ये बनता और ये बनता 800 का। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो जहाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मार दो। मतलब समझो आप, है ना। और ये बिल्कुल कितने बजे तक, 32 मिनट 52 सेकंड पे ये हमारा वीडियो का आप देख सकते हो। इधर टाइमिंग भी देख सकते हो। ठीक है, इधर टाइमिंग भी देख सकते हो वीडियो की। ठीक है, और
इसमें हमने ये था सोशल सिक्योरिटी का, इसमें हमने 3 किए थे। तो जैसे 1 इधर, 2 इधर तक और तीसरा लास्ट में ये था, तो ये तीसरे वाला था। तो इसमें हमारा ये स्टेट इंश्योरेंस वाला कवर हो गया था। और हर टॉपिक के पीछे एक टेबल भी बनाई थी, और मैं टेबल से भी स्क्रीनशॉट ले सकता था। टेबल में तो बिल्कुल ही सारे क्वेश्चन उसी टेबल से आए हैं, जो सिर्फ हार्डली 1 मिनट में कवर की गई थी, है ना। आगे देखो, जैसे अब ये नोट बेनिफिट स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर कौन सा बेनिफिट नहीं है। सिंपल गए 35 मिनट 37 पे सेकंड पे सिंपल लिखा हुआ है बेनिफिट्स है, बिल्कुल सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, ये नहीं है। बिल्कुल देख रहे हो, क्लियर, बिल्कुल अलग से लिखा है, कोई इधर उधर घुमाने की बात नहीं, बिल्कुल अलग से एक कॉलम बना के अलग से लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट वाला, ये भी अपने नोट से है कि उसका वीकली होना चाहिए। इसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, बट आप देखोगे ना अपनी वीडियो से पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट वाले से, उसमें ये क्लियर है। अब मुझे दोस्तों सारी वीडियो देखनी पड़ रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ कुछ का लगा देते हैं, कुछ का जैसे ये बिल्कुल पूरा अपने उसमें नोट्स में दिया हुआ है, अपना पूरे नोट्स में दिया है, उसका 1 to आंसर पूरा नोट्स में दिया हुआ है। ये कि 1000 से क्या होगा, 7th को मिलेगी, 2 डेज में, सब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट का, ये सब उसमें फैक्ट क्लियर है। ये इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं लगाया। फिर ये देखोगे डिडक्शंस, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में उसी में डिडक्शन थे, तो डिडक्शन का मैंने लगा दिया। देखो 6:41 पे है, 42 मिनट का टोटल वीडियो था। डिडक्शंस क्या लिखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एब्सेंस एडवांस, ये सब देखो। अगर आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा और आपका ये रिकवरी एडवांस हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारे नॉर्मल केस है, मतलब ये इतना मुश्किल बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, ये इजी इजी, मतलब लॉजिक से भी आप इसको करके आ सकते थे पेपर में, ठीक है। और ये आप प्रूफ तो देख ही सकते हो, है ना, ठीक है। बस वही है दोस्तों, इन वीडियो को बस व्यूज़ 100 से 150 मिले। अब ये देखो आप लोगों का ही, जिन्होंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया उनका ही नुकसान था, है ना। और नहीं तो ये वीडियो अगर रीच बढ़ती, तो ये देखो बहुत सारे लोग इसमें एग्ज़ाम क्लियर कर लेते, ठीक। उसके बाद ये लॉजिक से जाता, शेड्यूल 1 मैंने उसमें बताया, और उसमें बहुत सारी डिसेबिलिटी बताई कि परमानेंट, पार्शियल, टेम्पररी, ये सब बताई। लेकिन आप ये देखिए, ये लॉजिक से जा सकता था कि एक लॉस ऑफ 1 आई है, तो अब जिसकी एक आई लॉस हो गई है, तो उसको परमानेंट तो टोटल तो हुआ नहीं है ना। और जो एक आंख चली गई वो आएगी नहीं, तो परमानेंट तो होगा ही होगा नेचर का, लेकिन पार्शियल हो जाएगा। ये लॉजिक था, है ना। ये अपना था, हाँ। 40 उसको फेटल एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा नहीं रहा दुनिया में, तो उसका रेलेवेंट फैक्टर दिया था इतना, और उसके वेजेस दिए थे इतने। सीधा जाइए आप अपने लेक्चर में, और ये अपने लेक्चर पड़ा हुआ है पार्ट 2 सोशल सिक्योरिटी वाला, एक कैलकुलेशन करके भी दिखाई है। पेपर में 12,000 आया, मैंने 30,000 से करके दिखाई थी कि 30,000 रेलेवेंट फैक्टर 10, ठीक है। गुना करो, सीधा आंसर आएगा। तो इसमें भी क्या करोगे, 6,000 करोगे, 15 डेज का ना, देखो 15 के हाफ हाफ, देखो लिखा ना, 50% ऑफ द मंथली वेजेज, 50% मंथली वेजेज का निकालो, 6,000 निकालो, गुना में 159.80, सीधा करोगे 9 लाख। बिल्कुल ये डायरेक्ट इससे आया था अपने नोट से, ठीक है। और जब मैं पढ़ाया था तब तो इसके 1-2 क्वेश्चन और भी ज़्यादा डिस्कस किए थे, केसेस बना बना के भी डिस्कस किए हुए थे। ये अपने नोट से नहीं आया है दोस्तों, हालांकि इसका आंसर ये है, बेंगलोर वाटर सप्लाई। हाँ, इसका आप ऐसे लगा सकते थे, जैसे ट्रिपल टेस्ट पूछा सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट कब एक्टिव हुई थी, PN भगवती, और जब ये PIL वगैरह आई थी ना, तब जाके ये लोग एक्टिव हुए थे। और इसमें सिर्फ एक ही डेट थी वैसी, 1978। PN भगवती जब 1974-6 की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गई थी, तब का ये तुक्के मारने के लिए बता रहा हूँ, लगा सकते थे, ऐसे नहीं, ये नहीं है। और ये भी कॉमन सेंस है, नॉट पब्लिक यूटिलिटी, ये बाकी तो सारी पब्लिक यूटिलिटी है। टी प्लांटेशन इतनी पब्लिक यूटिलिटी में नहीं आती है, ठीक है। टी प्लांटेशन तो ऐसा नहीं है कि 4 दिन टी प्लांटेशन नहीं होगा तो कोई देश की अर्थव्यवस्था या देश में कोई क्राइसिस आ जाएंगे, ठीक है। ये लॉजिक से जा सकते थे। फिर ये था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। अब इसमें जाइए कि किसमें 6 वीक्स का नोटिस मैंडेट है। सिंपल खोलिए, 52 मिनट क्या 51 पे है, 1 घंटे का पूरा लेक्चर था, जिसमें सारे लेबर लॉ के कवर किए थे मैंने। उसमें ये देखिए पब्लिक यूटिलिटी में स्ट्राइक या लॉकआउट दोनों का स्लैश लगा के लिखा, स्ट्राइक फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड, लॉकआउट फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड, देख रहे हो, ये बिल्कुल देखो। और उसमें लिखा है नॉट अलाउड, विदाउट गिविंग नोटिस नॉट अलाउड, मस्ट गिव 6 वीक्स नोटिस। 6 वीक्स का तो वर्कमैन और एम्प्लॉयर हो गए दोनों, स्ट्राइक्स और लॉकआउट के केस में कवर। अब लास्ट
वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी सर्विसेज, फिर क्या बोला इसने, जनरल प्रोहिबिशन, बाकी और जगह कहाँ है 7 डेज, नहीं सॉरी यहाँ नहीं था वो, बस उसमें खाली 14 दिन का था। हाँ, विद इन 14 डेज गिविंग नोट, ये नहीं था शायद, यहाँ से वो मिस हो गया नीचे स्क्रीनशॉट में, कि जहाँ पे अदर के लिए था 14 डेज, तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे भी ये 2 मिलने से आपके आंसर आ ही रहा है आपका। ठीक है, कि 6 वीक्स का नोटिस किस में देना है, लॉकआउट और पब्लिक यूटिलिटी के केस में, और ऐसे ही नीचे नॉन पब्लिक यूटिलिटी का केस था। ठीक है, उसके बाद ग्रेचुइटी पेबल टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को ग्रेचुइटी पेबल है, ये बतानी है आपको किस किस केस में, ये बिल्कुल क्लियर देखो, ये है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, क्लियरली लिखा। तो पहला स्टेटमेंट है कि उसने रेंडरिंग कर दिया 6 साल की सर्विस, तो पहले को तो मिलेगा ही। उसके बाद डाइज ड्यू टू एक्सीडेंट, उसने 2 साल की उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो सिंपल जाओ कि सुपर एनिमेशन, देखो पेबल ऑन सुपर एनिमेशन, रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन, डेथ एंड डिसेबलमेंट, 5 ईयर रूल डज नॉट अप्लाई, 5 ईयर रूल डज नॉट नीडेड या डज नॉट अप्लाई, तो 5 ईयर का जो रूल नहीं लगता है किस पे, इस केस में नहीं लगता, तो इसको भी मिलेगी। डन। अब तीसरा आते हैं एक्स रिटायर्स, और ये रिटायरमेंट का भी केस इधर था, रिटायरमेंट का भी केस था। ठीक है, ये डिसेबल के केस में 5 ईयर का रूल नहीं लगता है, और रिटायरमेंट में 5 साल का, तो ये भी 5 साल का आपका हो गया। डन, तो ये भी ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि देखो कहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्या अपन ने किया हुआ था इसके लिए। ठीक है, ये भी अपने नोट से था कि ट्रेड यूनियन के लिए मैंने पूरा बताया था कि 15 उम्र का मेंबर होना चाहिए, 18 का ऑफिस बेरर होना चाहिए, ये सब मैंने बताया था उसमें। तो इसका आंसर भी आप एलिमिनेशन से निकाल सकते थे कि जो जो हमने कवर किया, जो नहीं था यह इसका आंसर हो जाएगा। पॉलिटिकल के लिए पर्पज़ के लिए अलग से एक फंडिंग भी रखी, सब बताया था मैंने। ठीक है, और तो मैंने नहीं लगाए होंगे शायद, आगे नहीं लगाया, एक और लगाया। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मिस्टर एक्स हु इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट, देखो अभी मैटरनिटी बेनिफिट, राइट ऑफ मैटरनिटी इसमें क्लियर समझाया कि उसके पास फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए है, अगर उस 26 वीक्स का है। इसमें जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था कि अगर कोई किसी के पास एक सर्वाइविंग चाइल्ड है, और सॉरी एक सर्वाइविंग चाइल्ड है और सरोगेसी करे, उसको नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं कि नो सर्वाइविंग चाइल्ड कमीशनिंग मदर मिल जाएगा, नो सर्वाइविंग चाइल्ड फेसी से मिसकैरेज मिल जाएगा एमटीपी में, मैग्नेट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, ये सब उसमें अपने नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, नो सर्वाइविंग चाइल्ड है, मिसकैरेज हो जाए, इसमें मिसकैरेज में हमने बताया था कितने दिन का मिलता है, बताओ 12 वीक का मिलता था। ठीक है, ये सब पढ़ाया था इसमें, ये पूरा प्रूफ के साथ है। इसमें ऊपर जाओगे ना, यहाँ था इसमें कहीं। ठीक है, आगे चलो। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, देखो क्लियरली 2 चीज़ों में लिखा था, नर्सिंग ब्रेक्स एंड क्रैच फैसिलिटी, क्रैच फैसिलिटी 4 टाइम्स और नर्सिंग 2 एडिशनल ब्रेक्स, तो 2 ब्रेक्स है ना, ये हो गया आपका आंसर। और ये क्रैच फैसिलिटी इंक्लूडिंग रेस्ट आवर, रेस्ट आवर तो इंक्लूडेड है ही। ठीक, ये बिल्कुल इसमें क्लियरली इसमें आपको ये भी मिल गया, और ये है 9 मिनट 27 सेकंड पे ये अपनी वीडियो पे। तो आप देख रहे हो, अगर आपने हमारी ये सिर्फ हार्डली 2.5-3 घंटे की वीडियो देखी होती तो आपके 13 से 14 क्वेश्चंस, 15 में से 13 क्वेश्चंस के आसपास आपके निकल जाते। ठीक है, और यही एक सेफ स्कोर आ रहा है दोस्तों, कि आपको कितना सेफ स्कोर माना जाए कि किसमें किस सेक्शन में किसमें कितना सोल्व करने पे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको टोटल बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको टोटल बताता हूँ कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है और क्या मेरा प्रेडिक्शन है। और मतलब देखो, कोई अंदर यूपीएससी के अंदर तो घुस के कोई बता नहीं रहा है, लेकिन सबका एक रफ आइडिया होता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है और क्या इसका एक माहौल रह सकता है कट ऑफ का। देखो 120 क्वेश्चंस थे टोटल। ठीक है, उसमें से 15 क्वेश्चंस के आसपास तो लेंदी या कुछ ना आने के कारण छूट सकते हैं, बचे 105। ठीक है, अब 105 में से आपको 50% जिसमें आप पहुंच गए, उसमें तुक्के तो मारने पड़ेंगे, तुक्के तो मारने पड़ेंगे दोस्तों। मैं बिल्कुल साइंटिफिक वे बता रहा हूँ कैलकुलेशन करने का, साइंटिफिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कट ऑफ निकालने के लिए। और ऐसे ही आप भी निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कट ऑफ आप भी ऐसे ही निकाल सकते हो कि भाई 15 क्वेश्चन तो ऐसे लोग होंगे, 15 क्वेश्चन तो देखो बहुत दिग्गज होंगे ना, उनके भी छूटे होंगे, या तो टाइम की कमी के कारण, क्योंकि देखो अब अगर मैथ्स करने जाओगे या इंग्लिश में अच्छा दिमाग लगाओगे तो बाकी सेक्शन छूट जाएंगे, बाकी करोगे तो मैथ छूट जाएगा, है ना। और मैथ के भी अराउंड 15 क्वेश्चन थे। तो अभी हम चलते हैं टोटल 105 क्वेश्चन बचे, 105। अब हम जाते हैं इंग्लिश में 20 के 20 किए होंगे, इंग्लिश में सबने 20 के 20 क्वेश्चंस किए होंगे इंग्लिश।
उसके बाद 10 से 11 क्वेश्चंस मैथ के किए होंगे। तो अब ये इसमें भी सब में अगर 15 लेबर लॉ के थे तो अगर छूटा होगा तो 2 क्वेश्चन 13 इसमें भी किए होंगे, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट में। ऐसे ही मिसलेनियस में 5-6 क्वेश्चन है जिसमें 2 इकोनॉमी और ऐसे करके थे, ये भी किए थे, ठीक है। प्लस 5 करंट अफेयर भी किए थे, ठीक है। पर करंट करे होंगे क्योंकि सबने तुक्के तो मारे ही होंगे दोस्तों। देखो बिना तुक्के तो कोई एग्जाम में आप एक गुड अटेम्प्ट पहुंच ही नहीं पाओगे। अब वही आपकी किस्मत के ऊपर है कि वो आपके 50-50 वाले लगे या नहीं लगे, है ना। 20 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन इधर हो गए, 10 क्वेश्चन इधर हो गए, 13 क्वेश्चन आपने इधर किए होंगे, 5 क्वेश्चन आपने इधर किए होंगे। और फिर आपके बचे पॉलिटी के, आपने 12 के 12 ट्राई किए होंगे, ठीक है। 12 के 12 क्वेश्चन आपने पॉलिटी के ट्राई किए होंगे। हिस्ट्री के आपने कम से कम 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो आपने किए होंगे, बता रहा हूँ किए हुए। तो यहाँ मैंने 12 पूरे मान लिए पॉलिटी के, यहाँ मैंने 5 निकाल दिए, यहाँ मैंने हिस्ट्री में मैंने आपके 4 निकाल दिए। तो मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ 15 निकलने तक, ठीक है। बाकी आपने सब किया होगा, देखो 3-4-5 मैथ के छोड़े होंगे, 4-5 हिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़े होंगे और 4-5 बीच में कहीं छोड़े होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो ये सब अपना ऑलमोस्ट, फिर अकाउंटिंग के वहाँ 15 क्वेश्चन के आसपास थे, 12 से 15, वो आपने 12 से के आसपास क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। आपने 12 क्वेश्चन यहाँ पे किए होंगे, ठीक है। तो अब कितने अटेम्प्ट हुए, 12, 10, 20, 10, 20 और 10, 30, 40, 45, 50, 55, 65 और 2 67 और 12 ये अपना हुआ 80 के आसपास, 86, ठीक है। अभी अपने 86 क्वेश्चन के आसपास अपने अटेम्प्ट इधर हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो अदर स्कीम्स वगैरह ये सब बच गई हैं, आपने उसमें से भी 10 क्वेश्चन और ट्राई कर दिए होंगे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एक्यूरेसी के ऊपर बात, कि देखो इंग्लिश में मोस्टली 12, तो 8 आपके इधर, 7 से 8 आपका इधर गए, 2 से 3 मैथ में गए। पॉलिटी में भी रफली अगर आप गलती करोगे 2 से 3 आपके इधर गए। तो आप ये देखिए 8 और 2 10 और 3 13 और ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन इधर, 2-3 क्वेश्चन इधर, ऐसे करके आपके, मुझे ऐसा लगता है कि 25 to 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक तो आप रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपके, अब देखिए साइंटिफिक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको, आप खुद भी कर सकते थे ये। 105 से 106, 107 तक खींच दिया होगा, 108 तक ये आपके अटेम्प्ट है, ठीक है। 25 to 30 आपके रॉन्ग है। अब यहाँ से कट ऑफ का आइडिया इधर से लगेगा। मान लो आपके एक्सट्रीम केस में 30 रॉन्ग है, आपने 108 किए, तो 30 रॉन्ग होने से 10 आपके, 30 तो ये गए, 108 माइनस 30 कितना हुआ बताओ, 78। 78 में से आपके 10 और गए, क्योंकि ये नेगेटिव वाले गए, नेगेटिव भी तो हुए ना, 68। एक तो आपका है ये केस, ठीक है। ये आपका एक्सट्रीम केस है कि आपने 108 अटैम्प्ट किए, आपके 30 गलत हुए, ठीक है, 30 आपके गलत हुए, ठीक है। और उसमें से आपके 78 बचे, ठीक। 78 में से आपके 10 तो ये नेगेटिव के खा गए, 68, और 68 का 2.5 टाइम्स, तो आपका ये कितना आएगा, 136 प्लस इसका आधा, 170। ये है आपका मैक्सिमम वाली साइड, क्या है, मैक्सिमम वाली साइड। फिर आपने 105 से 106 अटैम्प्ट किए, आपके 25 गलत हुए, ठीक है। यहाँ पे हम अपने 8 क्वेश्चंस माइनस कर देंगे, ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा गलत हुए, ये आपके, सॉरी 105 में से करना था दोस्तों, ये मान लो 105 आपके रफली अटैम्प्ट है और 105 में से माइनस करना था, 105 में से 30 गए, ठीक है। 105 में से 30 क्वेश्चंस गए आपके, तो कितने बचे, 75, और 75 में से 10 गए, 65, ठीक है। और 65 में आपके कितने बने, दोबारा कर देते हैं इधर, 65 इंटू 2.5, 130 और 100, रफली 165 के आसपास इधर से। फिर 105 में से आपके मान लो 24 गलत हुए, ये एक्सट्रीम केस ले रहे हैं कि भाई अच्छा किसी का गया, 8 क्वेश्चन इधर से माइनस होंगे, तो 8 और 24, 1 8, और उसमें से 8 क्वेश्चन आपके नेगेटिव के गए, 73, ठीक है। 105 में से आपके 24 क्वेश्चन ही गलत हुए, तो 24 आपने माइनस किया, आपके बन गए 81, ठीक। और 81 में से
8 3 जा करके 8 आपके और नेगेटिव गए, ये आपके बन गए 70 कितने 3, कितने बने 73। अब 73 का मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम 146 और उसका आधा और करोगे तो 35 के 36 के आसपास और मान लो, ठीक है। 6 अच्छा 12 8, ये आपकी एक रेंज आ रही है, ठीक है, ये आपकी एक एक्सट्रीम रेंज आ रही है। अब मेरा इसमें कहना ये है कि आप इसका एक मिड पकड़िए कि 170 72 प्लस माइनस 2, ये आपका एक कट ऑफ जाएगा। कितना कट ऑफ जाएगा? ये आपका एक कट ऑफ जाएगा कि आपने एक इसका मीडियन एक बीच का आपने निकाला कि 170 से 172 प्लस माइनस 2, ये आपका कट ऑफ मेरी तरफ से रहने वाला है, ठीक है। जिसके इतने मार्क्स बन रहे हैं वो सेफ है। हाँ, उम्मीद 165 से ऊपर वाला कर सकता है, ये उम्मीद के मार्क्स हैं कि इतने में भी आपका हो सकता है। और ये है आपका श्योर शॉट वाला कि 172 प्लस माइनस 2 वाला तो आपका पक्का सिलेक्शन मान सकता है। 172 से ऊपर ऊपर वाला तो सिलेक्शन मान सकता है। ये आपकी कट ऑफ इधर कट ऑफ का आइडिया है, ठीक है। ये आपका सेफ स्कोर, कट ऑफ, ये सब मैंने बता दिया, गुड अटेम्प्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने अभी कर लिया अपना अकाउंटेंसी का प्रूफ। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इंश्योरेंस जो हमने कराया था, सिर्फ 4 से 5 पेज का हमने इंश्योरेंस कराया था, उसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 इंश्योरेंस से आए थे, दोनों अपने नोट से आए थे, दोनों डुएबल थे, बहुत ईजी थे। ऐसे ही स्टेटिस्टिक्स का वीडियो लिया था, उसमें मीन मोड मीडियन कराया था, उसमें डायरेक्ट मीन का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे देखोगे तो डायरेक्टली अपने नोट से ये क्वेश्चंस अपनी सीरीज से आए थे और अपनी सीरीज से कम अपना 25 क्वेश्चंस का हिट रेट रहा है। 25 क्वेश्चंस हमने डायरेक्ट अपने यहाँ से कर लिए हैं। जो ऐसा एरिया था फ्रिंज एरिया, जो यूपीएससी वाले कभी पढ़ते नहीं हैं, उन लोगों के लिए 25 मार्क्स का फ़ायदा, 25 क्वेश्चन तो डुएबल मान लो 20, डायरेक्ट 50 मार्क्स का फ़ायदा इधर से हो जाता अगर अपनी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे और वीडियोज़ के लिए और किसी कोर्स के लिए बने रहिए अपने चैनल के साथ, ताकि हम ऐसे ऐसे कोर्सेज और भी किसी एग्जाम के लिए लेके आएंगे। जैसे अभी HCS आएगा या यूपीपीसीएस के लिए, तो मैं एक प्लानिंग सोच ली है कि 50 टॉपिक्स, जो हर टॉपिक्स में थीम्स 50 थीम्स जो हर बार रिपीट होती हैं, उसको हम अपने चैनल पे पूरा कंप्रीहेंसिव एक सीरीज डाल के करेंगे, जिससे कि हमारा सिलेक्शन अब की बार ना छूटे किसी का भी। जो अपने चैनल से कनेक्ट होगा उसका यूपीपीसीएस तो गारंटेड क्लियर अब की बार कर लेंगे, ठीक है। और अभी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं मैथ्स जो है, इसके लिए जो यूपीएससी में मैथ्स आया 15 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग, वो दोनों मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। उसको CSET वाले बच्चे भी देख सकते हैं, SSC CGL वाले बच्चे भी उसको देख सकते हैं इजीली। वो मैं बहुत ही अच्छे क्रिस्प और छोटे तरीके से बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में इसको सोल्व करना होता है, टाइम कैसे बचाना होता है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे लेक्चर में। और इसको दोस्तों से शेयर कीजिए, है ना, कि ऐसा सक्सेस रेट रहा है इस चैनल का। हालांकि छोटा है, अभी नया चैनल है, बट मैं दिखाना था क्रेडिबिलिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।